नमस्कार दोस्तों। अच्छा, मैं बता दूं कि एक सवाल है, लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आपके जो गुरु जी हैं वो -50 डिग्री, -20 डिग्री, -30 डिग्री पे तपस्या करते हैं, क्यों करते हैं? बात भी सही है कि भाई जो आप ब्राह्मण -20 डिग्री तपस्या कर रहा है तो किस लिए कर रहा है? उसको गाड़ी चाहिए कि बंगला चाहिए कि आपका ज़मीन चाहिए कि वो किसी कन्या या औरत की चाह में क्या है, उसकी चाहत क्या है, क्या पाना चाहता है, क्यों तपस्या कर रहा है? तो जान ले कि आपको तो कुछ दिखाई दे रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है ना कि कुछ गुरु हैं मैंने मैंने -20 डिग्री पे बैठे हुए तपस्या करें, नंगे बदन। लगभग 2000 से अधिक ऋषि महर्षि आज भी कैलाश में बैठे हैं, तब माने तपस्या कर रहे हैं, वो आपको दिखाई भी नहीं देंगे, दिखेंगे ही नहीं। कुछ चीजें बता दूं तो क्या जानते हैं कि वो उनको गाड़ी बंगला घर द्वार उसके लिए बैठे हैं? जो आपको फ्री में मिल रहा है ना, फ्री में हवा मिल रहा है। हॉस्पिटलवा में जाते हैं तो ऑक्सीजन के लिए पैसा लग देते हैं ना। ये जो फ्री में आपको ऑक्सीजन मिल रहा है ना, फ्री में पानी मिल रहा है, फ्री में अग्नि मिल रही है ना, उसके लिए तपस्या करते हैं। ब्राह्मण यूं ही तपस्या नहीं करता है, बहुत कर्म करता है तब आपको फ्री में मिलता है। अखिया उठा के देखिए धरती पे आपका है क्या, है क्या? हॉस्पिटलों में जाते हैं तो ऑक्सीजन के लिए पैसा देते हैं ना। पलक झपकते ही पूरी हवा गायब हो जाएगी, पूरी हवा, पूरा पानी। माचिस मारते रहिएगा, आग नहीं जलेगी। इसी के लिए बैठ के तपस्या करता है। आप गौर से देखें, गौर से, क्या लगता है आपको इसी मिलते रहेगा? सब कुछ फ्री है? ऐसे ही बैठ के जो तपस्या करता है उसके पीछे कुछ वजहें हैं, सब कुछ नहीं बताया जा सकता, कुछ और वजह हैं। समय आएगा तो सब पता चल जाएगा कि क्यों, क्या था। तो देखिए, 4 अदृश्य शक्तियां होती हैं। ये मत सोचिए कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं। आप जितना पढ़े लिखे हैं ना, जो जहाँ पढ़े लिखे हैं, जब पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात, पढ़ते पढ़ते थक जाएगी तब पंडित जी के पास आएगी। जब पूरी दुनिया लड़ते लड़ते थक जाएगी तब पंडित जी के पास आएगी। जब पूरी दुनिया कमाते कमाते थक जाएगी तब पंडित जी के पास आएगी। आप ये मत सोचिए, मतलब मैं ईगो में नहीं बोल रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। ईगो में नहीं, गुरु नहीं है, कुछ फैक्ट है। तो कुछ चीजें जैसे देखिए, अदृश्य पावर जो है, अदृश्य शक्तियां हैं, जैसे क्या होता है, जैसे मैग्नेट है, चुंबक, जिसको चुंबक मैग्नेट बोलते हैं, उससे आकर्षण और विकर्षण मतलब फोर्स जनरेट होता है ना भाई। दो मैग्नेट है, सेम पोल के लिए आते हैं तो प्रतिकर्षित करता है, एंटी पोल है तो वो आकर्षित करता है। मैग्नेटिक फोर्स हो गया, वैसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, वैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये तीनों फोर्स काम करते हैं, उनका कार्यप्रणाली दिखती है लेकिन उनका फोर्स नहीं दिखता। जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई चीज ऐसे उठाया, मैंने हाथ से उठाया, तो यहाँ पे मेरा हाथ दिखाई दे रहा है ना, मैंने इस चीज को उठाया, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स में बीच में फोर्स नहीं दिखती, वो जो चीज है अदृश्य है। मैग्नेट एक दूसरे पर काम करता है लेकिन बीच में कैसे काम करता है, वो फोर्स कैसे लग रहा है, जैसे किसी चीज को बांध के खींचना, रस्सी से बांध के खींच रहे हैं तो रस्सी तो दिख रही है ना, तब तुम उठा। लेकिन जो मैग्नेट काम करता है
तो वो बीच में कैसे काम करता है, उस बीच का जो फोर्स जनरेट हो रहा है वो नहीं दिखाई देता, नहीं देता ना। वैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगता जरूर है, प्रतीत होता है, दिखाई नहीं देता। वैसे ही इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, जो लगता है, प्रतीत होता है, दिखाई नहीं देता। वैसे ही एक और फोर्स है जो ना आपको प्रतीत होता है और न ही आपको दिखाई देता है। तो फोर्स तीन ही नहीं, चार होते हैं जो अदृश्य होते हैं, अदृश्य पावर। और कुछ चीजें जो हैं समय आने पे बता दिया जाएगा, या नहीं बताया जाए, क्योंकि वो जन कल्याण के लिए खतरनाक है बहुत। गलत हाथों में जाने पे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। ब्रह्मांड का बता रहा हूं, पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। तो वो चीजें हम नहीं बताते कुछ चीजें। लेकिन एक बात गौर से सोचिएगा कि जो -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे बैठ के तपस्या कर रहा है नंगे बदन, कर क्यों रहा है, उसको क्या चाहिए? आपका जो आम इंसान है, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, किसी को जमीन चाहिए, किसी को मतलब औरत लड़की चाहिए, उसके पीछे पीछे भाग रहा है, रोड पे घूम रहा है, कुछ है, किसी को कुछ चाहिए। लेकिन जो वहां बैठा है, किसी को अच्छा भोजन चाहिए, लेकिन जो वहां बैठा है क्या खा के जिंदा है? -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे नंगे बदन बैठा है और तपस्या कर रहा है। उसको चाहिए क्या और उसके पास है क्या? क्या खाली बैठा है? मेरे गुरु तो वहीं बैठे हैं ना। आज भी अदृश्य, अदृश्य हो, माने एक बात और बता दूं कि जब मैं जेल में था तो मैं बहुत कुछ करने जा रहा था। मेरे गुरु आके मेरे सामने खड़े हो गए। आज भी मन की गति से चलते हैं, मन की गति से। आपको विश्वास होगा, मेरे गुरु मन की गति से चल रहे हैं। मैं नहीं चल पाता, मैं झूठ को बोलूं, लेकिन मेरे गुरु आज भी मन की गति से। मैं जब जेल में था तो मैं कुछ करने जा रहा था, मेरे गुरु ने आके रोक लिया, रोक लिया, नहीं तो मैं बहुत कुछ कर दिया होता। धन्यवाद।